हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वेलकम कर रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुकेश कुमार पे। आज जो मेरा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी का क्लास मैथ्स का। ओके, क्वेश्चन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मैं आपको सर्कल बना करके समझा रहा हूँ। बोला एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये एक एंगल बना रहा है, एंगल जो कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। इसको मैंने थीटा माना है, तो थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 120 डिग्री, और आर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और आपसे पूछा है एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट क्या हो जाएगा इस सर्कल का, ये वाला पार्ट। ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे। ठीक है। और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसका, ये ट्रायंगल का एरिया को। उसके बाद मुझे ये बचा हुआ पार्ट का एरिया निकल जाएगा। यही मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो क्या है आपका OAPB। ठीक है ना। क्या है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको, APB आपका हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है। ये इसी को मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट APB होगा, वो लिखा गया गलती से। ठीक है, APB। ठीक है ना। वो आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, उसे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसको क्या तो इसके लिए मुझे दो चीज़ निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB होता है πr² इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को आर भी गिवन है। ठीक है ना, जो कि 12 है, और आपका थीटा भी गिवन है जो कि आपका 120 है। बस इस दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करना है, और मैंने वैसे ही पुट किया है। पाई की जगह पर 3.14 आपको क्वेश्चन में बोला है लेने के लिए, और r² है, इसीलिए मैंने 12 इंटू 12 दो बार लिखा है। और थीटा का वैल्यू आपका हो गया 120 और डिवाइडेड बाय 360। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAPB आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब दूसरा हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यदि हम ट्रायंगल को देखें, तो यदि इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर नीचे में ड्रॉ किया है, तो आप देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो गया, OM क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। ठीक है ना। और AB क्या हो गया आपका, बेस हो गया। AB क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए हम ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगाएं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है आपका OM, और बेस क्या है आपका AB। ठीक है। तो अब मुझे इस ट्रायंगल में देखें, तो नहीं मुझे OM पता है और नहीं AB पता है। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को जब मैंने यहाँ डिनोटेड किया, तो ये आप देखिए इस एक ट्रायंगल का नियम होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सिमेट्री नियम के अकॉर्डिंग OM क्या है आपका, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ठीक है ना। तो M आपका कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90। ओके। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इक्वलिटी के अकॉर्डिंग OA इक्वल्स टू OB और AM इक्वल्स टू AB। तो हमें क्या निकालना है, AB। तो AB इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AM। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या किया, ये इस ट्रायंगल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं एक पार्ट को ले रहा हूँ। एक पार्ट को जब मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगा तो कुछ इस टाइप से मुझे दिखेगा, OMA। ओके। तो यहाँ से जब आप देखिए, यदि एक एंगल, यदि ये 60 है, ये एंगल 60 है आपका, और ये आपका 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 30। और ये आपका ये 60 कैसे आया, ये 60 कैसे आया, क्योंकि टोटल एंगल आपका कितना है 120 है, तो ये हाफ एंगल कितना आ जाएगा आपका 60। ओके।
तो अकॉर्डिंग अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का लॉ लगाएंगे तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन 30 बराबर ओ एम बाई ओ ए। तो यहाँ से ओ एम निकल जाएगा आपका 6, क्योंकि ओ ए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रेडियस है वही आपका ओ ए है, और वो कितना है 12 है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ से ओ एम निकल गया आपका 6। ओके, अब मुझे तो इस फार्मूला के लिए मुझे ओ एम तो मालूम चल गया, बट मुझे अभी भी ए बी चाहिए, और ए बी को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो ए बी क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ठीक है ना। ए एम हम निकालते हैं। ए एम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें cos थीटा अप्लाई करेंगे, तो cos 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय ओ ए, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और ए एम की जगह पर ए एम लिखेंगे क्योंकि मुझे यही निकालना है, और ओ ए हमको मालूम है वो कितना है 12। तो यहाँ से आपका ए एम कितना हो गया 6√3, और फिर ए एम पता चल गया तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू होता है 2 AM, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12√3। जब हम इसको कि एरिया में अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, एरिया के फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या लिखे थे हम लोग, हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ एम, और ए बी हमने निकाला है 12√3 और ओ एम निकाला है हमने 6। तो सारे वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका एरिया निकला है आपका 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब हमने दोनों डाटा निकाल लिया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग को जो डाटा चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग को जो डाटा चाहिए वो डाटा मैंने पहले ही निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी भी मैंने निकाल लिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी भी निकाल लिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर आप कितना निकाले हैं 150.72, मैंने यहाँ पर लिखा 150.72, और माइनस करके, और आपने क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी भी क्या निकाला आपने, यहाँ पे देख लीजिए 62.28 मैंने यहाँ पे लिखा, वैल्यू दिया, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या कितना आया 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये वाला पार्ट यही हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, जो कि सर्कल में है आपका। ये कौन सा पार्ट है, ये पूरे सर्कल का इतना पार्ट का एरिया आपका आया है कितना 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।